मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी के प्री वेडिंग सेरेमनी में लगने वाला है जमघट। दुनिया भर के बिजनेसमैन होंगे शामिल। अनंत अंबानी की प्री वेडिंग में आ रहा है दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। सबकी चाबी है इसके पास, चीन भी खाता है खौफ। पीएम मोदी को मानता है अपना गुरु। पूरी दुनिया के शेयरों में 10% है इसकी हिस्सेदारी। अमेरिका भी इसके आसपास भी नहीं। 12 जुलाई को मुंबई में दुनिया भर के बिजनेसमैन का जमावड़ा लगने वाला है। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग में दुनिया भर के दिग्गजमैन बिजनेसमैन शामिल होंगे। इस प्री वेडिंग में एक ऐसा शख्स आ रहा है जो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। पूरी दुनिया की चाबी इसके पास है, यहाँ तक कि चीन भी इस शख्स से खौफ खाता है। इसके एक इशारे पर पूरी दुनिया थम सी जाती है। चीन भी इससे टक्कर लेने से घबराता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये शख्स है कौन? ये कौन है जिसकी पूरी दुनिया पर राज है? आखिर ये करता क्या है? तो चलिए आगे आपको इस रिपोर्ट में सब कुछ बताते हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की 12 जुलाई को मुंबई में शादी होगी। उससे पहले प्री वेडिंग सेरेमनी 1 से 3 मार्च तक जामनगर में हो रही है। इसके लिए देश और दुनिया के कई जानी मानी हस्तियों को न्योता दिया गया है। इनमें दुनिया की सबसे बड़े एसेट मैनेज कंपनी ब्लैक रॉक इंक के सीईओ लैरी फिंक भी शामिल हैं। फिंक को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है। इसकी वजह ब्लैक रॉक दुनिया में $10 ट्रिलियन का एसेट मैनेज करती है। भारत की जीडीपी का करीब 2.5 गुना और अमेरिका की जीडीपी का आधा है। ब्लैक रॉक की हैसियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के कुल शेयरों और ब्रांड्स का 10% यही कंपनी संभालती है। ब्लैक रॉक एक तरह से दुनिया का सबसे बड़ा शेडो बैंक है। अगर यह कहा जाए कि पूरी दुनिया अमेरिका इस मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी के कब्जे में है तो यह चौंकने वाली बात नहीं होगी। दुनिया के हर बड़े सेक्टर की बड़ी कंपनी में इसका हिस्सा है। ब्लैक रॉक इंक का हेडक्वार्टर अमेरिका में है, लेकिन इसका इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में फैला है। दुनिया की हर बड़ी कंपनी में इसकी हिस्सेदारी है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि चीन भी इसे अपने यहां आने से नहीं रोक पाया था। ब्लैक रॉक की दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में 5.19% और एप्पल में 5.14% हिस्सेदारी है। इसी तरह अमेज़न, गूगल, मेटा और टेस्ला में भी इसकी हिस्सेदारी है। भारत की भी कई बड़ी कंपनियों में इसकी हिस्सेदारी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लैक रॉक कितनी पावरफुल कंपनी है। दुनिया में फंड मैनेज करने वाली 3 बड़ी कंपनियां हैं। इनमें ब्लैक रॉक के अलावा वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट शामिल हैं। ये तीनों कंपनियां मिलकर अमेरिका की जीडीपी की 70% के बराबर एसेट मैनेज कर रही हैं। ब्लैक रॉक को दुनिया के सबसे प्रभावशाली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अवार्ड भी मिल चुका है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चीन की सरकार भी इसे अपने यहां आने से नहीं रोक पाई थी। साल 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण बड़ी बड़ी कंपनियां सकते में थीं, तो अमेरिका की सरकार ने ब्लैक रॉक का सहारा लिया। हालांकि कहा जाता है कि इस क्राइसिस की जड़ में ब्लैक रॉक ही थी। इसके बाद जब 2020 में कोरोना महामारी के कारण जब बॉन्ड मार्केट बुरी तरह हिल गया था, तो एक बार फिर ब्लैक रॉक ने स्थिति संभाली थी। फिंक पिछले साल अक्टूबर में भारत आए थे। तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अंबानी के साथ मुलाकात की थी। फिंक ने नवी मुंबई में जियो कैंपस और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में रिलायंस के रिटेल हब का दौरा किया। साथ ही उन्होंने रिलायंस की सीनियर लीडरशिप से भी मुलाकात की थी। उससे पहले जुलाई में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक ने एक जॉइंट वेंचर की घोषणा की थी। कंपनी की योजना डिजिटल फर्स्ट एसेट मैनेज लॉन्च करने की है। अगस्त में रिलायंस की एजीएम में फिंक ने कहा था कि ब्लैक रॉक भारत में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।